चलिए देखिए, अब आप लोग, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे ना, ऑर्बिट वाइज। और ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आज कहाँ से स्टार्ट होगा? 86 तक हो गया था। अच्छा, लास्ट में जो 3 गो हम लिखे थे वो कौन कौन था, सो बताइए आप। सत्तर, 80। क्या उम्मीद करें आपसे कि आप यहाँ तक पूरा कर लिए होंगे, या हमको टोटल लिखना पड़ेगा? नहीं ना, कर लिए हैं। 70 का बताओ क्या क्या लिखा है? आठ दो 10, 28, 32, 60 और 10, 70। ठीक लिखा हुआ है। 71 का क्या लिखा? 2, 8, 18, 32, 9। 75 का क्या लिखा? 2, 8, 18, 32, 13, 2। ये नहीं लिखे हो? 80 का क्या लिखा? ये सब लिखे हो? बीच में खाली यही 13, 14, 15 बढ़ता चला जाएगा। 82 का क्या लिखा? लिखे हो 4। 86 का क्या लिखा? ये नहीं लिखे हो? यह नोबेल गैस है। क्या ये लिखे हो नोबेल गैस? इसी को रेडॉन कहते हैं हम लोग, आरएन। ठीक है। 87 का अब क्या होगा बताइए? अब देखो, यहां से 7वां कक्षा वाला तत्व स्टार्ट हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल कितना कक्षा हो गया इसमें? 7। तो यहाँ से 7वां आवर्त शुरू हो गया। 88 का क्या होगा बताओ? पहले पेयर्ड कर देंगे। अब 89 का क्या होगा बताओ? कौन कौन आदमी बता सकते हो 89 का क्या होगा? हाथ खड़ा करो। बस इतना लोग बता सकते हैं। हाथ जिनका नीचे वो बता नहीं सकते क्या? क्लास छोटा है क्या आप लोग का? तो बता नहीं सकते इसका? बताइए तो, खड़ा होइए, बैठ, आप लोग हाथ दीजिए, बताइए। अच्छा, बता सकते हैं तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किए? देखिए, आपको यदि हम हाथ खड़ा करने कहेंगे और आप हाथ खड़ा नहीं करेंगे तो मेरा जो डिटर्मिनेशन है आपको समझने का, वो खराब हो जाएगा ना। हम ये समझे कि आपको समझ में नहीं आया इसीलिए हम आपको खड़ा कर दिए, टाइम बर्बाद होगा, फिर उसी से दोबारा से उस बात को समझाएंगे तो मेरा टाइम थोड़ी बर्बाद होगा, आप ही का टाइम बर्बाद होगा ना। इसीलिए बने तो हाथ खड़ा कीजिए, नहीं बने तो। और देखो, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लेके मत पढ़ो। तो मेरे पास यदि पढ़ने आए हो तो इस बात को दिमाग से एकदम निकाल दो कि बहुत प्रेशर है हम पर केमिस्ट्री का। हम पर मतलब तुम अपने बारे में हम तुमको बोल रहे हैं। एकदम रिलैक्स अंदाज में पढ़िए, कभी आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ना कोई दिक्कत होगा। सिर्फ जैसा कहें वैसा कीजिए। ठीक है, बैठ जाइए। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। देखिए, देखो इधर, 2, 8, 18, रुक जाओ, यहाँ तक फुल भरा हुआ है। और अब दिक्कत है कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। तो ये पेयर्ड हो ही चुका है और इसका कैपेसिटी होता है 50 तक का, तो हम इसको 19 कर सकते हैं। 8। क्या कोई दिक्कत है इसमें? 90 का क्या होगा? 2, 8, 18, 32, 20, 8, 2। आप कहाँ तक बढ़ते चले जाएंगे?
आप जो है ना आगे बढ़ते चले जाओगे, इससे आगे बढ़ते चले जाओगे ना, तो हम तुमको बताते हैं कि यहाँ पर 31 जब होगा और यहाँ 32 होगा, ये 8 होगा, ये 2 होगा, ये 18 होगा, ये 8 होगा, ये 2 होगा, तो ये किसका कन्फिग्रेशन होगा? 101 का। बोलो हाँ या ना? तो तुम 102 का लिख सकते हो खुद से। तो पहले तुम यहाँ तक लिखो, उसके बाद 102 का अपने से लिखो। तो समझा हम क्या बोले? हाँ, ये सब उतार लो और खुद से पहुँचो 102 तक लिखो। 103 का मत लिखना, सुनो नो, 103 का मत लिखना, 102 तक पूरा कीजिए। तो अभी तुरंत आप हमारे सामने में देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। और बीच में छोड़ना नहीं, आपको डॉटेड लाइन नहीं दिखाना है, आपको टोटल लिखना है। लिखिए, आगे बढ़ा जाए क्या? 102 का क्या लिखे बताइए आप? 2, 8, 18, 32, 8, 2 सब लिखे हो? सबका यही आया है? 103 का बताइए। गलत। इसकी क्षमता 50 इलेक्ट्रॉन की है ना? लेकिन किसी भी, अगला रूल है यहाँ पर, रूल नंबर 4 लिखिए, रूल नंबर 4। और ये इसका लास्ट रूल है। अब सुन लो इधर, सुनो, ध्यान दो इधर। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। किसी भी परमाणु के सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में 18 से ज़्यादा नहीं रह सकता है। इसी प्रकार किसी परमाणु के थर्ड लास्ट ऑर्बिट में 32 से ज़्यादा नहीं रह सकता है, चाहे उसकी क्षमता कुछ भी क्यों ना हो। और यही आपका रूल है। अगला लिखेंगे रूल नंबर 4। लिखिए, किसी भी परमाणु के थर्ड लास्ट ऑर्बिट, किसी भी परमाणु के थर्ड लास्ट ऑर्बिट में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, सॉरी 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो बताइए अब 103 का क्या होगा? अब समझा? अब ये बढ़ता हुआ कहाँ तक चला जाएगा पता है? ये 18 तक, ये 32, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 18, 8, 2। 9 से 18 गए, 9 अंक बढ़े, 9 अंक बढ़िए, 112 का कन्फिग्रेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? और अब 113 का क्या होगा बताओ तो? धर लिया। अब यहाँ 19 कर देता तो गलत हो जाता ना। किसी परमाणु के सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में 18 से ज़्यादा नहीं रह सकता। अब इसको हम बढ़ा के कहाँ तक लेके चले जाएंगे? ये लास्ट एलिमेंट है, ये नोबेल गैस 118 को कहाँ खोज हुआ है? आप लोग समझे इस बात को या दिक्कत है? अब कोई बताएगा कि 119, हालांकि अभी
119 एटॉमिक नंबर वाला परमाणु खोजा नहीं गया है। लेकिन आप हमको बताइए कि यदि 119 वाला यदि खोजा जाए भविष्य में तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सुनो हम बताते हैं। इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा नहीं इसमें तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पूरी क्षमता फुल हो गई है। 33 करेंगे, चौथा नियम गलत हो जाएगा। 19 करेंगे, तीसरा नियम गलत कर देगा। 9 करेंगे, सेकंड नियम गलत हो जाएगा। पहला तो हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है, तो अब इलेक्ट्रॉन कक्षा चेंज करेगा। वैसे भी हर नोबेल गैस के बाद कक्षा चेंज किया था ना, तो अब जो परमाणु होगा उसमें 8 कक्षा हो जाएगा। और अभी ऐसा कोई परमाणु खोजा नहीं गया है, इसीलिए अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। लेकिन यदि तुम्हारी इच्छा हो कल के डेट में भविष्य में 200-400 साल में खोजा जाए तो हम इसको हाँ बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा नाम तो अभी आया नहीं है, तो नाम कैसे बता दें? खोज ही नहीं हुआ है तो कैसे बता दें? हम ये बताएं कि यदि इस एटॉमिक नंबर वाला मिल जाए तो हम लिख सकते हैं, और तब कॉन्फ़िगरेशन यही सेम रहेगा। अंत में एक हो जाएगा 8 और तब वो हो जाएगा 119। लेकिन जितना हुआ है बस उतना तक रहिए। आप उससे आगे लिखना चाहते हैं तो लिखना चाहते हैं तो एक आध वो लिख दो, वो अलग बात है। आप यहाँ तक उतार लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्या उतार लिए यहाँ तक? आगे बढ़ें क्या? एक हम बता देते हैं आगे, भविष्य में यदि ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा ही होगा जैसा बताया जा रहा है। मिटा देना रे। देखो बाबू इधर, सब लोग देखिए। यदि 119 का खोज होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2, 8, आगे बोलो, 18, 32, 32, 18, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कक्षा हो गया। अब यदि 120 का लिखना चाहे तो पेयर्ड हो गया। अब क्या करोगे? बताइए अब क्या कीजिएगा? 2, 8, 18, 32। अब कक्षा ये लास्ट से चौथा हो गया। अब इसमें 33 कर सकते हैं। समझे? अब हम लास्टली बता देते हैं तुमको। ये 33 से बढ़ता हुआ चला जाएगा 50 तक, तो ये 18, ये 8, ये 2 बचेगा। बाद में कि इधर सब सेम रह जाएगा, और ये भी अंक अपना बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर 18 के बाद ये बढ़ता चला जाएगा 32 तक, ये 8, ये 2 रह जाएगा। ये फिर बढ़ता हुआ चला जाएगा 18 तक, ये 2 रह जाएगा, ये 32 रह जाएगा, ये 50 रह जाएगा, ये सेम रह जाएगा। और फिर ये 2 बढ़ता हुआ चला जाएगा 8 तक, और तब आ जाएगा अगला नोबेल गैस। खोज अभी 119 का नहीं हुआ है। अभी इसमें तनी आगे बढ़ के देखो कहाँ पहुँच गया है। इससे पहले लिखेंगे 32, अरे यही नहीं बढ़ता हुआ 50 तक गया है। 32, 18, 8, 2। अब गिनो तो जरा। 8, 2, 10, 18, 28, 32, 60, 50, 110, 142, 8, 50, 160, 68। ये किस एटॉमिक नंबर का है? कहाँ भाग चुके हैं हम? और सोचिए कल के डेट में, अब साइंस एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। आज तक जो हुआ वो तो जान ही रहे हैं, अगला 500 साल में जो होगा वो यहाँ से पता चल रहा है। आ रही है समझ में? और इससे पहले आप
जब आप पढ़ के आए थे तो आपको 2530 का लिखने के लिए कहते तो आप बुरी तरह उलझ जाते उसमें, और आज लिख रहे हैं 168 का। तो इतना तक का ज़रूरत अभी नहीं है, आप 118 तक को मेंटेन रखिएगा और यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है, मतलब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समाप्त हो गया। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें एक छोटा सा बात है जो हम आपको भी बता देंगे, तो आगे बढ़ेंगे। आप इसको क्या उतारना चाहते हो? उतार लोगे? उतारना चाहते हो? घर पर बनाना उनाना मत भाई, ये गलती बोल दिया। इतना उतार के क्या करोगे झूठे? और उतारोगे तो वीडियो लेक्चर से उतारते रहना। 118 तक का काम था, सो हमने तुमको बता दिया। जितना खोजा गया उतना का जान गए। अब आगे देखो, चलिए कोई एक आदमी खड़ा होइए, तुम ही खड़ा हो, बताओ 113 का क्या लिखे हो? कॉपी देख के बताओ। 2 8 18 32 8 18 3। ठीक है सबका? इसमें कितना कक्षा है बताओ तो? पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, ये 7वां कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो ये हो गया तुम्हारा अंतिम कक्षा। कोई दिक्कत है? किसी भी, बैठ जाओ, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी कक्षा। इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है? बैलेंस। तो इस परमाणु का अंतिम कक्षा 7वां है, तो इस परमाणु के लिए 7वां कक्षा ही ना संयोजी कक्षा कहलाएगा, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? तो बताइए 113 एटॉमिक नंबर वाले परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? क्या सबको बढ़िया से जा रहा है दिमाग में? और ये सब हो गया अंदर का कक्षा। कोर कक्षा। और इसके इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अंदर सभी कक्षा को कोर कक्षा कहते हैं और उसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कितना? 110। 113 एटॉमिक नंबर है, 3 गो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चा 110 है ना। तो ये काम हम सिर्फ इस परमाणु के लिए किए हैं या किसी के लिए भी कर सकते हैं? किसी के लिए भी कर सकते हैं। क्या सबका संयोजी कक्षा 7वां ही होगा? तो कौन होगा? जो बाहरी होगा। जैसे सोडियम,
2 8 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा होगा तीसरा, कोर इलेक्ट्रॉन 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। तो ये काम सब के लिए हम कर सकते हैं। क्लियर है? अब जाके ये पूरी तरह समाप्त हुआ। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आप ये सब बात नीचे लिख दीजिएगा। उतारिए। कॉन्फ़िगरेशन समाप्त हो गया था, इस बात को तुम नोट करके लिख लेना। ये सब जो लिख रहे हो ना, इसको नोट करके लिखना, ठीक है? लिखिए। लिखिए नीचे रो देखिए। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा को, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा और उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। बाहरी कक्षा को छोड़कर अंदर के सभी कक्षाओं को, बाहरी कक्षा को छोड़कर अंदर के सभी कक्षाओं को कोर कक्षा कहा जाता है। कोर कक्षा कहा जाता है। और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये नेक्स्ट क्लास में होगा। आज स्टार्ट नहीं होगा, कल होगा। आइए कल।